सूक्ष्मदर्शनी मूवी में जो हिडन फैक्ट्स हैं, आज मैं उन्हीं चीजों को लेकर बात करूंगा। जैसे मैनुअल ने इसी जगह पर आके लाल झंडा क्यों लगाया था, इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, बट उससे पहले तुम्हें उसके घर के लोकेशन को समझना होगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और भी कई फैक्ट्स हैं जिनको लेकर आज बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब इस मूवी में जो बिल्ली थी वो थोड़ी खास थी। उसके साथ मूवी के लीड कैरेक्टर प्रिया की एक हिडन कनेक्शन है। मूवी के स्टार्टिंग में ही मैनुअल ने इन दोनों को चोट पहुंचाया था। उस साइड प्रिया की गाड़ी ठोक दी थी एंड इस साइड इस बिल्ली को पत्थर से मारा था एंड आखिर तक इन दोनों को ही जस्टिस मिल गया। अब मैनुअल बिल्ली से डरता नहीं था, वो यहाँ पर यह समझाना चाहता था कि वो किसी को अपने घर में झांकने देना नहीं चाहता। लेकिन हर बार इस बिल्ली का सामने आ जाना, इसका ये मतलब था कि कोई हर वक्त उस पर नजर रख रहा है, जो कि प्रिया थी। अब एक और कनेक्शन देखो, स्टार्टिंग में मैनुअल ने जैसे इस बिल्ली को पत्थर मारा, ठीक वैसे ही प्रिया ने मूवी के आखिर में मैनुअल के दुकान में पत्थर मारा। एंड जब मैनुअल को पुलिस उठा के ले जा रही थी, तब ये दोनों, प्रिया के साथ साथ ये बिल्ली भी उसे देख रही थी, जैसे कि अब इन्हें जाके सुकून मिला हो। सो इस बिल्ली के जरिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आता है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसके बाद स्टार्टिंग में जब प्रिया के कार को किसी ने टक्कर मार दिया था, तब प्रिया ने उस सीन में एक इंटरेस्टिंग डिटेल को नोटिस किया था। अब ये एकदम छोटा सा डिटेल था, लेकिन प्रिया ने इसे नोटिस कर लिया। अगर तुम भी ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इस डेंट वाले एरिया में जहां पर कार में गड्ढा हुआ था, वहां पर एक स्माइली फेस बना हुआ है, जैसे कि जिसने भी ये किया हो वो इनडायरेक्टली प्रिया के ऊपर हंस रहा है। लेकिन मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि ये टक्कर और किसी ने नहीं बल्कि मैनुअल के कार से लगी थी एंड प्रिया ने भी इनडायरेक्टली ही सही आखिर तक उससे बदला ले लिया, जिसलिए आखिर में प्रिया फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें एक स्माइल देती है। एंड सर्कल ऑफ लाइफ को समझाने के लिए मूवी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आके खत्म होती है। अब प्रिया एक प्रियदर्शनी जो इस मूवी की लीड कैरेक्टर थी, उनके बारे में हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ बता दिया जाता है, जैसे कि उसका नेचर क्या है, वो कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती है, एक डिटेक्टिव वाला फील है उसके कैरेक्टर में। ये सब मेकर्स हमें इस कैरेक्टर के बारे में एक ओवरऑल आइडिया देना चाहते थे एंड सही में यह नाम इस पे सूट करता है, सूक्ष्मदर्शनी। जब एंटनी ने स्टोव के बजाय इंडक्शन पे दूध गर्म किया था, तब उसने इस चीज का पता पतीले के नीचे मलाई को देखकर लगा लिया। उसकी नोज रिंग कहीं खो गई थी तो वो कहाँ गुम हो सकती है, इसका आइडिया लगा के तुरंत उसे पाइप से निकाल लिया। मतलब उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। जब वो किसी चीज को करने के लिए ठान लेती है तब उसे करके ही मानती है। उस टाइम पे उसे कितनी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब उसे मैनुअल के ऊपर शक हुआ तब वो आखिर तक उसके पीछे पड़ा रहा। इसके बाद जो मेन सवाल आता है कि मैनुअल ने इसी जगह पर आके झंडा क्यों लगाया था, जिसका सिंपल रीजन है उस रूट से मैनुअल की माँ गायब होने वाली थी। तो जब ग्रेस आंटी वहां से जाएंगी तब अड़ोस पड़ोस में से कौन उन्हें देख सकता है, ये जानने के लिए मैनुअल ने पहले वहां पर एक रेड साइन को लगाया एंड देन उसके घर के दोनों साइड में जिन लोगों का घर है उनके वहां पर जा जाके इस मार्किंग को चेक किया। अब इस टाइम पे एक बार मैनुअल के घर के लोकेशन को समझ लो, उसका घर एग्जैक्ट कहाँ पर है। तो मूवी में जब हमें इस एरिया के लड़कियों की व्हाट्सएप ग्रुप को दिखाया जाता है, तब हमें ये मैप दिखाया गया था, जिसमें से ये घर है प्रिया की, यहाँ पर सिसली भाभी रहती हैं और रास्ते की इस तरफ यहाँ पर सुलू, उसके बगल में स्टेफी, उसके घर के साइड में सरोजनी भाभी एंड आखिर में एस्मा रहती है। एंड ये जो मिडिल वाला घर है ये है मैनुअल का। अब मैनुअल की माँ यानी ग्रेस आंटी अपने घर के पीछे के साइड से जाने वाली थी, तो मैनुअल ने यहाँ पर पहले लाल कपड़ा लगाकर पहले प्रिया के घर से एंड देन सिसली भाभी के घर से उसने चेक किया, तो उसे पता चला कि ये जगह सिसली भाभी के यहाँ से देखा जा सकता है। इसलिए उसने बाद में सबकी टाइमिंग को नोट करके एक परफेक्ट डेट एंड टाइम को चूज करके इस प्लान को अंजाम दिया। अब मैनुअल का घर यहाँ पर बीच में होने से जब प्रिया चोरी छुपी उसके घर में जा रही थी, तब उसने पहले सुलू को कॉल किया, ताकि अगर अचानक से मैनुअल आ जाए तो सुलू उसे बता सके, क्योंकि सुलू यहाँ से पूरे रोड में नजर रख सकती थी। लेकिन जब प्रिया इस घर के दूसरी साइड चली गई, तब सुलू ने आसमा को कॉल किया प्रिया के मूवमेंट को पता करने के लिए, क्योंकि आसमा का घर इस साइड में था, तो जो सुलू नहीं देख सकता वो आसमा देख सकती थी। परफेक्ट। इसके बाद मैनुअल ने इस सीन में स्टेफी से एक बात कही थी कि नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग ए स्ट्रॉन्ग वुमेन। ये लाइन एक्चुअल में डायना के इंस्टा प्रोफाइल के बायो में थी एंड क्योंकि मैनुअल डायना के प्रोफाइल के ऊपर नजर रख रहा था, तो उसने इस कोट को यहीं पर पढ़ा होगा एंड इसे बाद में यहाँ पर चिपका दिया। अब डायना ने अपनी प्रोफाइल एक्चुअल में प्राइवेट कर रखी थी। इसके पीछे भी एक सिंपल रीजन था। अब वो एक लड़की होने के बाद भी एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, ये बात उसके फैमिली को पसंद नहीं था
एंड इस बात को लेकर उनके बीच पहले भी लड़ाई हुई थी, जिसलिए उसने हो सकता है अपने फैमिली से अपने लाइफ को छुपाने के लिए अपने प्रोफाइल को प्राइवेट कर दिया, ताकि उसकी करी गई कोई भी पोस्ट, उसकी डेली लाइफ उसके किसी फैमिली मेंबर को ना दिखे। एंड वहीं पर आदिति, जो कि डायना की गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने प्रोफाइल को पब्लिक कर रखा था, क्योंकि उसके लाइफ में ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिससे उसे प्रॉब्लम हो। अब एक और सवाल है कि मैनुअल ने इस मॉनिटर लिजर्ड को ही मार के अपने नेबर्स को क्यों खिलाया। मैनुअल अगर चाहता तो इन सबको मटन खिला सकता था, लेकिन उसने इस एनिमल को चुना। अब मूवी के अंदर जो सिंपल रीजन है इस कैरेक्टर के रिगार्डिंग, ये कैरेक्टर अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन सब का टाइमिंग पता करना चाहता था। तो हर एक के पास अलग अलग जाने से अच्छा है उन सबको एक जगह पर बुला के उन सब का टाइमिंग पता कर लो। तो यहाँ पर दावत या कोई भी ओकेजन सबसे बढ़िया चीज होता है। तो मैनुअल ने अपने घर में एक दावत रखा। अब मैनुअल सच में इन लोगों पर पैसा खर्चा करना नहीं चाहता था, मतलब उनके पीछे जस्ट कुछ भी खर्चा ना करने के लिए मैनुअल ने इस मॉनिटर लिजर्ड को मारा एंड इन्हें खिला दिया मटन बोल के, मतलब झूठ खिला के झूठ बेचना। भाई ये मूवी एक सिंपल वे में तुम्हें अच्छा खासा थ्रिलर एक्सपीरियंस देती है। स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, मूवी एंगेजिंग है। आखिर में जो ट्विस्ट है उस टाइम पे तो तुम स्क्रीन से चिपक जाओगे। मम्मी जी का जो कैरेक्टर था बेबस लाचार पहले दिखाया गया उनको, फिर कैरेक्टर ब्रेक करके मेन विलेन का कैरेक्टर लेना, भाई मजा आ गया उस टाइम पे। एंड इस मूवी से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तुम्हारे दिमाग में तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।